कोरोना से जूझ रहे दुनिया भर के लोगों को वैक्सीन और कारगर दवा आने का बेसब्री से इंतजार है। जिस तरह से विश्व भर में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वो चिंता का विषय है। इसी बीच कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए आज का दिन बेहद अहम है। वैक्सीन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा रिसर्च शुरू हो चुका है। अमेरिका एक साथ 30,000 लोगों पर वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सभी वॉलंटियर्स को मॉडर्ना INC की वैक्सीन दी गई है। वहीं दूसरी ओर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के मानव परीक्षण का आखिरी और तीसरे चरण का ट्रायल शुरू होने वाला है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने भारत में मानव परीक्षण के लिए 5 जगहों का चुनाव किया है। मॉडर्ना INC वैक्सीन की बात करें तो ये कोरोना से लड़ाई की रेस के आखिरी चरण में है। इस स्टडी में 2 डोज देने के बाद जिसको वैक्सीन लगाई जाएगी उसके हेल्थ को मॉनिटर किया जाएगा। इनमें देखा जाएगा कि डेली रूटीन में आने के बाद किस ग्रुप ने ज़्यादा इन्फेक्शन को महसूस किया है। ये प्रयोग खास तौर से उन इलाकों में होगा जहां अभी भी वायरस तेजी से फैल रहा है। इस शोध में वैक्सीन की क्षमता का आकलन किया जाएगा। साथ ही वैज्ञानिक ये भी परखेंगे कि ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। आखिर में वैज्ञानिक वैक्सीन के सभी प्रभावों की तुलना करेंगे। मॉडर्ना ने बताया कि 7 दर्जन से ज़्यादा परीक्षण स्थलों की पहचान की गई है। पहली बार जॉर्जिया के सवाना में वैक्सीन का टेस्ट किया गया था। यहां अच्छे परिणाम मिले थे। इसके बाद ही शोधकर्ताओं में वैक्सीन को लेकर उम्मीद बढ़ी थी। अमेरिका के अलावा चीन और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी फाइनल स्टेज की टेस्टिंग की है। अमेरिका कोविड-19 प्रिवेंशन नेटवर्क को फंड देगा, जिसके जरिए अब हर महीने 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स पर टेस्ट किया जा सकेगा। अगस्त में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका मानव परीक्षण के अगले चरण की टेस्टिंग करेगा। विज्ञान के इस महापरीक्षण के लिए शोधकर्ताओं को बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स की जरूरत है। वॉलंटियर्स ऐसे होने चाहिए जो खुद पर टेस्टिंग के लिए आगे आएं। इसके लिए ऑक्सफोर्ड ने ब्रिटेन और भारत का चयन किया है। भारत में कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए 5 जगहों को चुन लिया गया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण का आखिरी और तीसरे चरण का ट्रायल करेगा। बायोटेक्नोलॉजी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने इस बारे में जानकारी दी है। रेणु स्वरूप का कहना है कि ऐसा करना जरूरी था। भारत को वैक्सीन देने से पहले देश में डाटा का होना बहुत जरूरी है। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाले संस्थान सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने चुना है। इस संस्थान का साथ एस्ट्राजेनेका कंपनी दे रही है। इस महीने की शुरुआत में दोनों ट्रायल के परिणाम छापे जा चुके हैं। रेणु स्वरूप का मानना है कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग भारत में कोरोना की वैक्सीन को लेकर किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है, चाहे इसकी फंडिंग की बात हो या सुविधाओं की बात हो। कुछ हफ्तों के बाद वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि 20 जुलाई को वैज्ञानिकों ने ऐलान किया है कि ऑक्सफोर्ड की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन सुरक्षित है। यह मरीज के शरीर में मजबूत इम्यून सिस्टम बना सकती है। अप्रैल और मई में ब्रिटेन के अस्पतालों में 1077 स्वस्थ और 18 से 55 साल के बीच वाले लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई थी। दूसरे चरण में वैक्सीन का सैकड़ों लोगों पर ट्रायल किया गया था, जिसमें बच्चों और बुजुर्गों को भी शामिल किया गया था। तीसरे चरण में वैक्सीन हजारों लोगों को दी जाएगी। भारत में 2 स्वदेशी वैक्सीन अभी मानव परीक्षण के पहले चरण पर हैं। ये दोनों कंपनियां जायडस कैडिला और भारत बायोटेक हैं, जिसका दिल्ली एम्स और पटना एम्स में ट्रायल किया गया। पटना एम्स ने 30 वॉलंटियर्स को डोज दी है। अस्पताल प्रबंधन का मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर के अंत तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। जिन लोगों को प्रथम डोज दी गई है उन्हें दूसरी डोज देने की प्रक्रिया 29 जुलाई से शुरू की जाएगी। अभी तक वैक्सीन का मानव शरीर पर साइड इफेक्ट शून्य बताया जा रहा है। वहीं सितंबर में जॉनसन्स एंड जॉनसन्स और अक्टूबर में नोवावैक्स की स्टडी होगी। फाइजर INC भी 30,000 वॉलंटियर्स पर शोध करने पर विचार कर रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।